स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो बिहार एपीओ की परीक्षा 7 फरवरी 2021 को संपन्न हुई है, तो उसका जो जीएस वाला पेपर है, पहला पेपर, उसके पूरे आंसर की को देखेंगे कि जो 100 क्वेश्चन थे उनमें प्रत्येक क्वेश्चन के क्या सही उत्तर हैं, उसको मैं यहाँ बताने का आपको प्रयास करूँगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सभी उत्तर जो है एकदम सही बता सकूँ। तो इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो इसमें आप देखें तो इसमें कुल 4 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृति में अंकन नहीं किया गया है? तो आप देखें तो इसका डी ऑप्शन सही है, बंदर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था? तो चष्टन जो था ये इसका संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो कुल 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन है इसमें। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्त किस भाषा में अंकित है? तो यह प्राकृत भाषा में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है? तो यह ग्रंथ वारुचि ने के द्वारा लिखी गई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? तो ये जो है दिनार नाम से, स्वर्ण मुद्राएं दिनार नाम से, चांदी के जो सिक्के होते थे वो रुपये कहलाते थे। अगला है, संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो पाल वंशी रामपाल से है। अगला है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया? तो इब्नुल आरवी जो थे, ए ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखें, राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है सोमनाथ है। अगला है, इनमें से किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शमशी का निर्माण कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ कराया था? तो शाहजहां ने कराया था, यह प्रारंभ किया था। अगला है, खुलशत उल तवारिक किसने लिखी थी? तो ये सुजान राय खत्री के द्वारा यह लिखी गई थी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1657, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया गया? तो इनको 1874 में निलंबित किया गया था। अगला है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी। तेभागा आंदोलन का संबंध किससे था? तो यह किसान से संबंधित था। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। भारत दूरदर्शन नाटक का लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1879 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय ने किन विशेष लेखों को जो रिट जारी करते हैं, रिट जारी करने की याचना की जा सकती है? तो परमादेश की। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो गैर धन विधेयक पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद के द्वारा की जा सकती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? यहाँ ध्यान से पढ़ना था, निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, ना कि कुल सदस्यों। कुल सदस्य पूछता तो 200 आपके कितने हैं? 250 है, ठीक है। जबकि इसमें से क्या है, 12 आपके मनोनीत होते हैं, तो 12 माइनस कर दिए, 238, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है संसद के द्वारा, संसद ही कर सकता है। इसका प्रावधान भी आपका 167 में है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेकर थे। अगला है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो रजनी कोठारी हैं, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 312
किससे संबंधित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश करता है। अब इसमें क्या है, जो संशोधन किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो रहा है उसमें संशोधन किया गया है कि अब कोई जरूरी नहीं कि वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हो, वह यदि न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का तो वह भी बन सकता है। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन उसके हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता देता है या राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम देश कौन सा जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया है? ठीक है, तो ये ताइवान के द्वारा माना गया है। अगला है, ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्रथम महिला गृह सचिव कौन है? तो प्रीति पटेल है। आगे एक सेकेंड, हाँ आगे चलते हैं। 37 होगा 38 पे कि 2019 की ऑस्कर विजेता प्रणीत वृत्त चित्र कौन सी है? तो यह कंफ्यूजिंग में है, जहाँ तक इसमें मिसिंग लिंक होना चाहिए, पर इसको ढूंढ लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति कौन सा है? तो देखिए, यह पूरे विश्व का नहीं कह रहा है, पूरे विश्व का पूछता तो जेफ बेजोस है, ये अमेरिका के हैं। यदि आप यूरोप का देखेंगे तो बर्नार्ड आर्नोल्ट है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने कहां पर घोषणा की कि देश में हिंदी अब से तृतीय कार्यालयी भाषा होगी? तो अबू धाबी में। अगला है, भारत में धन विधेयक कौन पारित करता है? तो अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष ही ये मतलब उस पर प्रस्तुत करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। अगला, 2019 में कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना है? तो सिंगापुर बना है। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है। अगला है, 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ नाभिकीय समझौता आतंकवाद में सम्मिलित होने, वित्त प्रबंधन और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के कारण उससे समझौता तोड़ा है? तो ईरान से तोड़ा है, जबकि 2015 में यह समझौता हुआ था। अगला है, भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है? तो केरल है। अगला है, किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? तो चीन के। अगला है, वर्ष 2019 की अपनी पुस्तक के लिए किसने डेन डेविड पुरस्कार जीता है? तो संजय सुब्रमण्यम ने जीता है। अगला प्रश्न है, 2019 के लिए विश्व लिंग समानता विषय सूची में 129 देशों में भारत के मध्य भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 95 95। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस देश ने भारत के साथ अपने देश की न्यायिक व्यवस्थाओं के मध्य सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और शक्तिशाली बनाने में आपसी समझौता किया है? तो यह समझौता नेपाल के साथ हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेजन डी ऑनोर भेंट किया गया है? तो एएस किरण कुमार, जो कि भूतपूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे, इनको दिया गया है। अगला है, अक्टूबर 2019 में विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाने का श्रेय किस प्रथम भारतीय को जाता है? तो प्रवीण कुमार को गया था। प्रवीण कुमार ने यह कारनामा किया। अगला प्रश्न है 53, तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी ने सिफारिश की थी? तो मंत्रिपरिषद, जो रक्षा पे जो मंत्रिपरिषद कमेटी गठित की गई थी उसने यह सिफारिश की थी। अगला है, किस कमेटी या काउंसिल ने विद्युत वाहनों की दर 5% कम कर दी? तो जीएसटी काउंसिल ने की है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, दलीप पारितोषिक की विजेता के लिए कितनी क्षेत्रीय टीमें जो हैं वो प्रतिस्पर्धा में होती हैं? तो 5 टीमें। अगला प्रश्न है कि पीलिया एक संक्रामक रोग है, निम्नलिखित में किससे फैलता है? तो जल से फैलता है। या अगला है, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? तो वायुमंडलीय दबाव के मापन में होता है। अगला है, जैविक परिरक्षकों का में मुख्यतः होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगला है, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन कहलाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखें तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है तो कॉर्न स्टार्च होता है। अगला है, सिस्टिस एक संक्रमण है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मूत्राशय से संबंधित है। अगला है प्रश्न कि हाइपर थायराइडिज्म, चूंकि थायराइडिज्म इसमें सब पे ध्यान दीजिएगा कि उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो थायराइड
आपका आयोडीन संबंधित होता है, तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं बी ऑप्शन आयोडीन 131। खमीर किसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है यह क्या होता है? तो कुरमुत्ता या फंगस होता है, फंगस होते हैं। अगला है ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाला एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो मेट्रियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में से निकलने वाला एल्केलाइड ये है, इसमें कौन सा निकलता है? एल्केलाइड है निकोटीन नामक एल्केलाइड निकलता है। रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है कौन सी है? WBC है, WBC है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं होता है? तो ये देखिए प्राथमिक रंग कौन से 3 होते हैं। लाल होता है, ठीक है, पीला होता है, नीला होता है, परंतु हरा नहीं होता, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है उष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है? उष्माशोषी मतलब उष्मा का अवशोषण करेगा, तो उष्मा अवशोषित होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 71 अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन, जिसे भविष्य की एनर्जी कहा जाता है, हाइड्रोजन, इसमें सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? तो ओशियम जो है ये सबसे भारी धातु है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखें तो लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण की वजह से जब ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से लोहे में जंग लगती है और लोहा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। एक तार की लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारी पानी जो हैवी वाटर होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूटेरियम जो होता है उसका इस्तेमाल होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, D2O इसको लिखा जाता है। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी परत लेपित होती है, चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। अगला है सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो ये कार्बोनेट होते हैं। अगला है आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन को देखें तो पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? नायलॉन था। अगला है अजाडिराकटा इंडिका निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह नीम का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह कौन सा, ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और AB जो है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित किस तरंग का उपयोग करता है? तो ये इंफ्रारेड तरंग का उपयोग करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय वाला जो है कोरोमंडल कहलाता है, और जो पश्चिमी तटीय जिधर केरल है उधर मालाबार तट कहलाता है। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला है उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, बता दिया। अब यहाँ इसमें पूछ रहा है किस जिले में स्थित है? तो ये मयूरभंज, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान है, परंतु कर्नाटक नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। आप देखेंगे तो असम और मेघालय में यह फैला हुआ है, ठीक है, तो असम है नहीं, तो आपका मेघालय हो जाएगा। सी ऑप्शन। उत्तर पूर्वी भारत में उस नॉर्थ ईस्ट भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई? तो मिजोरम में। अगला है पंजाब में डेरा, राजस्थान में ठाड़ी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? तो ये छिटकी बस्तियां हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? एक तरफ गाय की नस्ल है, दूसरी तरफ प्रदेश है, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है थार पारकर, ये महाराष्ट्र में नहीं होती हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से
अधिक है तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, बी वाला सही हो जाएगा। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बहुउद्देशीय परियोजना और इधर प्रदेश दिए हैं, तो कोयना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र की है ना कि केरल की, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, कांडला बंदरगाह ये भी आपका महाराष्ट्र साइड में है, न्यू बंगलोर मंगलोर ये कर्नाटक, इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु साइड में है अर्थात पूर्वी तट पर है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खंभात क्षेत्र जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर देखा। तो आप अपने प्रश्नों को यहाँ से मिला सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप पेपर देखें तो पेपर जो है बहुत ही संतुलित था और बहुत ही बढ़िया पेपर था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।